ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मंगला गौरी का व्रत कथा हम सुनेंगे और आज हनुमान जी का भी दिन है और हनुमान जी की हम कथा भी सुनेंगे। इसलिए हम पूरे मन और सच्चे मन से हृदय से अपने भगवान आराध्य शिव और हनुमान जी को स्मरण करते हुए कथा को पूरा अंत तक जरूर सुने। और आज हम हनुमान जी के मंगलवार की व्रत कथा सुनेंगे और माता मंगला गौरी की व्रत कथा। आइए पहले सुनते हैं माता मंगला गौरी की व्रत कथा, उसके बाद सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा। बोलिए माता मंगला गौरी की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार बड़ा धनवान था और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन वैभव सुख संपत्ति सब थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे और उस दुख के कारण संतान था, जो कि इतना पूजा पाठ करने के बाद भी उस साहूकार को संतान सुख नहीं था। संतान की कमी उन्हें हमेशा खटकती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में साधु आए। साधु ने उनका घर देखा और साहूकार ने भी साधु का सत्कार किया, आदर किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की बात कही। साथ में पूजा विधि के बारे में भी सारी जानकारी उनको बताई। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने श्रावण माह के पहले मंगलवार से ही गौरी मंगला का व्रत पूजन शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार उसको करते करते कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति के लिए वरदान देने का वचन दिया कि हे भोलेनाथ, आप साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। साहूकार को उस रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हें संतान का सुख मिले और तुमको सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हो। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत समय तक ढूंढने के बाद साहूकार को आखिरकार वह आम का पेड़ मिल गया, जहां भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर बहुत सारे पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिरा, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की मूर्ति को लग गया। इससे भगवान बहुत क्रोधित हो गए और उन्हें प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाया है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु 21 वर्ष की ही होगी। 21 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और दुखी होकर वापस घर आ गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन साहूकार ही साथ में इस बात से भी चिंतित था कि उसका पुत्र 21 वर्ष में ही मर जाएगा। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार एक पेड़ की छांव में तालाब के किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां कमला और मंगला नाम की दो कन्या कपड़े धोने के लिए आईं और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी मां पार्वती को समर्पित यह व्रत
अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसे करने से मनवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत करने के लिए तैयार हो गई और दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच जो भी बात हुई सुन लिया और उसने मन ही मन यह सोचा कि अगर यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करती है, इसे इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, तो यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधु साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गए। साहूकार की गांव में मान प्रतिष्ठा होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के बाद भी कमला विधि पूर्वक माता मंगला गौरी का व्रत करना शुरू रखी। इसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ कमला, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारे पति का अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रखना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सर्प जब दूध पीकर उस मटके में चले जाएगा और तुम फिर उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात को मानकर एक प्याले में मीठा दूध रखा और पास में एक मटकी भी। सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने उसे मटकी पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में छोड़ दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार जो भी मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र जैसे श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस बात को, इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी बहुत आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तो ये रही आज की मंगला गौरी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय, मंगला गौरी माता की जय। अब आइए सुनते हैं हनुमान जी की मंगलवार की व्रत कथा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, शिव भगवान की जय। श्री व्यास जी ने एक बार कहा कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एक साथ होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से कहने लगे, हे महामुनि, आपने हमें बहुत सारे पुराणों की कथा सुनाई। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्व दुख का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे महामुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का सारा संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, हाथ जोड़कर ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आप मेरे लिए अनेके कथाएं सुनाई। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुन्नग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। हमें यह पुत्रदायक व्रत अवश्य बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक तुमको प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नाम का एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण के कोई भी संतान नहीं था। सुंदर और सुशील सुनंदा पतिव्रता थी।
भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की पूजा पाठ आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भगवान को भोजन कराकर तब अपने आप को स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी को बहुत घर में काम होने के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख भी हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में प्रण लिया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर व्रत करके फिर अन्न जल स्वयं ग्रहण करेगी। ब्राह्मणी सुनंदा हर रोज भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, लेकिन खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इसी तरह 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने मन में प्रण लेने के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा सुबह ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ब्राह्मणी सुनंदा की असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, बेटी सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, उठ जा और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर एकदम आनंद हो गई और विहीन होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मुझे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आप आशीर्वाद दे दीजिए। आपकी बहुत कृपा होगी। मुझे धन दौलत यश नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक संतान चाहिए। आप कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का वरदान जरूर दीजिए। श्री हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। तुझे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग से हर रोज तुझे सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत खुश हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर थोड़ा दुखी हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सोना मिलेगा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में उसी प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसने कुल पुरोहित को बुलाकर अपनी लड़की का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान से हनुमान जी और मंगल देव का व्रत किया करती थी। रत्नावली का अष्टांग बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत घमंड करने लगी। समय बीत रहा था धीरे धीरे। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था और अपने घर के बाहर बैठा था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है। कृपा करके आप कोई सुंदर योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दीजिए। सुनंदा की बात सुनकर ब्राह्मण नंदा बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, शास्त्रों का कहना है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके बाद रजस्वला होती है। गौरी के दान से हमें पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण नंदा बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है, मैं तो 16-16 वर्ष की कन्याओं का विवाह कराएं, अभी इतनी क्या जल्दी है। तब ब्राह्मणी सुनंदा कही, आपको तो सोने का लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो अवश्य नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, ठीक है, कल मैं जरूर योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए ढूंढ कर लाओ। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल दिए। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। वह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। उसका नाम सोमेश्वर था।
दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण के पुत्र के बारे में अपने स्वामी को बताया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर बहुत अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। लेकिन ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, पर वह बहुत दुखी भी था। उसने विचार किया कि मेरी बेटी रत्नावली अब तो चली जाएगी और मुझे जो भी सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में मैंने खर्च कर दिया और जो थोड़ा बहुत बचा भी है वह कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर पर ही रहे, अपनी ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के दिमाग पर छाए जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी बेटी रत्नावली को अपने घर लेकर आएगा, जिससे उसके रोज सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष नहीं दे सकेगा। जब सुबह हुआ तो नंदा और सुनंदा अपने जमाई लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसको कुछ भी विचार नहीं था। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को सही देन करने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में छिपा दिया, अपने जमाई का वध करने के लिए, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी भी गरीब ब्राह्मण के रूप में ना हो। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में वध कर दिया। समाचार मिलते ही ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोते हुए अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे बेटी किसी का नहीं चलता। अब तुम घर चलो, वहां रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई और रोने लगी। अपने पिता से बोली, हे पिता जी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को अग्नि में जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक जरूर करूंगी। अब ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के बातों को सुनकर बहुत दुखी हुआ और मन ही मन विचार करने लगा, मैंने बिना वजह जमाई का वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण भी देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हो गए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है और यह महाविद्वान भी होगा, और इसके अतिरिक्त जो भी तेरी इच्छा हो मुझसे तू वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, हे हनुमान जी, हे मंगल देव, आप मुझ पर अगर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन सुबह लाल पुष्प लाल चंदन से आपकी पूजा आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि और स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से फिर से जीवित हो गया। रत्नावली अपने पति को फिर से प्राप्त कर बहुत खुशी हुई और मंगलदेव का व्रत हर मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को चली गई।
बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, मंगल देव की जय। आइए सुनते हैं मंगलवार की दूसरी कथा। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ एक नगर में रहता था। उसको कोई भी संतान नहीं थे, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा करने के लिए वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना जरूर करता। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी और हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा सकी। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल खुद ग्रहण करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी सेवा बहुत किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देखकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न होकर मंगलवार के दिन जन्मे उस बालक का नाम मंगला रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण वन से लौटकर आया, प्रसन्न चित्त सुंदर बालक को घर में खेलता देखकर वह ब्राह्मणी से पूछा, यह बालक कौन है? तब ब्राह्मणी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिया और मुझे यह पुत्र प्राप्त हुआ। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कसूलता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने जा रहा था, तो ब्राह्मणी ने कहा कि आप मंगल को भी साथ लेकर जाओ। वह मंगल को साथ लेकर गया और उसको कुएं में डालकर फिर से पानी भरकर घर पे आया। तो पत्नी ने पूछा कि हे पतिदेव, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तभी रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, यह बालक मैंने दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर बहुत खुश हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रख अपनी जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा सारे परिवार पर बनी रहती है और सारे कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, मंगल देव की जय। आज मंगलवार के दिन आइए सुनते हैं हनुमान जी का बहुत ही प्यारा भजन। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा करो उद्धार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीछे
अवध बिहारी अपरंपार है शक्ति तुम्हारी तुम पर रीझे अवध बिहारी भक्ति भाव से ध्याऊं तो है भक्ति भाव से ध्याऊं तो है कर दुखों से पार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार जपु निरंतर नाम तिहारा अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा जपु निरंतर नाम तिहारा अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा राम भक्ति मोहे शरण में लीजो राम भक्ति मोहे शरण में लीजे भव सागर से तार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार। हनुमान जी महाराज की जय, भगवान शिव जी की जय, माता पार्वती की जय, मंगला गौरी माता की जय। तो यह रही आज की मंगलवार की व्रत कथा। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में जय मंगला गौरी माता और जय हनुमान जी जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।